नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपकी अपनी क्लास, आपके अपने YouTube चैनल कॉस्मोस यूजीसी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि अपनी हर संडे को जो है क्लास होती है, यूजीसी नेट के लिए क्लास होती है। यूजीसी नेट में अपन है जो चर्चा चल रही थी अपनी जो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली को लेकर। इससे पहले अपन ने जो है संप्रेषण यूनिट नंबर 4 जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट कर ली थी। तो अपनी चल रही है यूनिट हायर एजुकेशन को लेकर, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले अपनी जो है क्लासेज होती है वो एनसीईआरटी प्लस है भौगोलिक चिंतन 3+3 डेज, जो अपनी 6 डेज क्लासेज चलती है और एक डेज यूनिट यूजीसी नेट जो है क्लासेज अपनी चलती है। तो है अपन है हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी चर्चा कर रहे थे। उस श्रृंखला में जो आज हम चर्चा करने वाले हैं 15 क्वेश्चन की एक श्रृंखला रहेगी, उसकी अपन जो है व्याख्या सहित जो है चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है? कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी द्वारा की गई है? ऐसा जो है संस्थान बताना है जिसकी स्थापना भारत सरकार के मानव है विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई है। तो इसमें है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ वर्ल्ड अफेयर नई दिल्ली, मिथिक सोसाइटी बेंगलुरु, नेशनल बाल भवन नई दिल्ली, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली। जो इत्यादि के बारे में जो है अपन को है बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्थापना है, कौन से संस्थान की स्थापना की गई। तो इसमें सही आंसर होगा नेशनल बाल भवन नई दिल्ली। इसकी स्थापना एमएचआरडी द्वारा की गई है। तो इसमें है व्याख्या इसकी देखते हैं। राष्ट्रीय बाल भवन या नेशनल बाल भवन एक ही बात है, नेशनल या राष्ट्रीय, की स्थापना सन 1956 में की गई। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। किसकी स्थापना, इसका नाम तो है नेशनल बाल भवन या राष्ट्रीय बाल भवन एक ही बात है। इसकी स्थापना 1956 में होती है। यह एक स्वायत्त शासी जो है संस्था है। चलिए चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी में निम्नांकित निकाय सम्मिलित है। कौन से निकाय जो है सम्मिलित किए गए हैं? एमएचआरडी में निकाय कौन से सम्मिलित किए गए हैं? आइए देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला एवं शिशु विकास विभाग, ऊपर लिखित सभी। तो कौन से एमएचआरडी के निकाय है? तो इसमें सही आंसर है डी, ऊपर लिखित सभी एमएचआरडी के निकाय है। इसमें प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भी है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग भी है, महिला एवं शिशु विकास विभाग, तीनों यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं। राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद विधेयक पारित कर सकती है। ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप बोलोगे उच्च शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की बात होती थी, लेकिन सर ये पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ गए? तो उच्च शिक्षा प्रणाली में एक पार्ट है, बी पार्ट जिसको बोलते हैं, जो है राजनीति से संबंधित है, पॉलिटी से संबंधित है, जो उसके क्वेश्चन भी इसमें जो शामिल किए गए हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाने हैं। तो उसमें से 3+ या 2 या 2+3 ऐसे करके उनको एडजस्ट किया जाता है क्वेश्चनों को। तो राष्ट्रपति ये जो है राजनीति के क्वेश्चन भी यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद विधेयक पारित कर सकती है। कि जो है राज्य सूची में शामिल विषय पर संसद विधेयक पारित कर सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर अपेक्षित संवैधानिक संशोधन के पश्चात राज्य विधानसभाओं में सहमति के अभाव में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद विधेयक पारित कर सकता है। इसका सही आंसर होगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का जब अनुरोध होगा तब वो है उस पे संसद विधेयक पारित होगा राज्य सूची पर।
यदि दो या दो से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करते हैं कि दो या दो से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करते हैं कि वह राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर कानून बनाए तो संसद संबंधित विषय पर कानून बना सकती है। कि दो या दो से राज्य है से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं भी विषयों पर कानून बनाए, उन पर कानून बनाया जाए, तो संसद संबंधित विषय पर कानून बना सकती है। तो संसद क्या करती है, संबंधित विषय पर जो है कानून बना सकती है, परंतु राज्य द्वारा इन कानूनों में न तो संशोधन किया जाता है। शर्त क्या है इसकी, राज्य द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, न ही पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है, न ही इस कानून को राज्य समाप्त कर सकता है। राज्य के पास में कोई अधिकार नहीं रहते। तो ऐसा जो है कहा गया है, ये है अनुच्छेद 252 में जो है इसका जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कि भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण जो है प्रदान करता है? तो इसमें दे रखे अनुच्छेद 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31। तो इसका सही आंसर आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों को अपने है रुचि के आधार पर शिक्षण संस्था स्थापित करने का जो है स्वतंत्रता देता है। एक तरह से भारत के संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 29 में ये इस बात का जिक्र जो है किया गया है। नए चयनित आईएएस प्रोबेशनर्स का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। कि जो नए चयनित आईएएस है उनका आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, किन के द्वारा दिया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं अपन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, पहली बात इसे बताई गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा, एलबीएस नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, सेंट्रल फॉर एडवांस्ड स्टडीज द्वारा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है वो है एलबीएस नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है नए चयनित आईएएस है उनका आधारभूत प्रशिक्षण लिया जाता है, उनको दिया जाता है प्रशिक्षण। एलबीएस नेशनल एकेडमी का पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह प्रशिक्षण संस्थान मसूरी उत्तराखंड में जो है स्थित है। मतलब आईएएस की जो है ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग बोले तो वो होती है मसूरी उत्तराखंड में होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है विवादों का निपटारा कौन करता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद की संयुक्त समिति द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय चुनाव अधिकरण द्वारा। इसमें क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है उसका निपटारा किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों की जांच और निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसका निर्णय अंतिम होगा। हाई कोर्ट का निर्णय, उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है वो है अंतिम होगा, उसकी माननी पड़ेगी उच्चतम न्यायालय की। अनुच्छेद 71 में कहा गया है, अनुच्छेद 71 में यह बात जो है कही गई है। मूल्यांकित शिक्षा वैल्यूएबल एजुकेशन छात्र को क्या बनाती है? अच्छा नागरिक, सफल व्यापारी, लोकप्रिय अध्यापक, कमाल का प्रबंधन, कुशल प्रबंधन। तो इसमें अच्छा नागरिक बनाती है, वैल्यूएबल एजुकेशन है, वैल्यूएबल पर्सन बनाती है, वैल्यूएबल एजुकेशन वैल्यूएबल पर्सन बनाती है। जो विश्वविद्यालय अपने निजी चैनल द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करता हुआ है, कि ऐसा विश्वविद्यालय जो निजी चैनल द्वारा है शैक्षिक है कार्यक्रम टेलीकास्ट प्रसारित करता है, वो कौन है?
बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी पुणे, अन्नामलई यूनिवर्सिटी दक्षिणी भारत की अन्नामलई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, इग्नू बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा इग्नू है, जो प्रसारित करता है शैक्षिक कार्यक्रम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना सितंबर 1985 को हुई। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। इग्नू ने 26 जनवरी 2001 का ज्ञान दर्शन नामक है 26 जनवरी 2001 को ज्ञान दर्शन नामक चैनल से शैक्षिक है चैनल शुरू किया। प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए 26 जनवरी 2003 में एकलव्य चैनल की शुरुआत इग्नू द्वारा जो है की गई है। एकलव्य भी चैनल 2003 में 26 जनवरी को ही जो है लॉन्च किया गया, जबकि 26 जनवरी 2001 से 2 साल पहले है ज्ञान दर्शन नाम से जो शैक्षिक चैनल बनाया गया। भारत ने संसद के नियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1956 में इसकी स्थापना मैं पढ़ा चुका हूं पहले। ये यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आने एग्जाम में छोटे छोटे। इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हो गई। स्थापना 1953 में हो चुकी थी, लेकिन संसद के एक अधिनियम द्वारा सन 1956 में इसे वैधानिक संस्था बना दिया गया। मतलब इसको मान्यता दे दी गई, स्वतंत्र मान्यता दे दी गई यूजीसी को कि आप अपना काम करो भैया। पहले किसी के अधीन था, लेकिन बाद में ये स्वतंत्र हो गई। तो इसकी स्थापना 1953 मानी जाती है। अगर स्थापना पूछे 1953 ऑप्शन में दिया हुआ तो 1953 करना है। अगर स्थापना पूछे 1956 दे रखा है ओनली तो 1956 करना है। और संसद में अधिनियम पारित है 1956, जबकि स्थापना 1953। 53 और 56 का ये आंकड़ा आपको जो है याद रखना होगा। जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें कहा जाता है कि ऐसे विश्वविद्यालय जिनमें शिक्षा प्रदान करने के लिए परिसर होता है उन्हें कहते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। तो है इसका आंसर होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी। शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में होता है। यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय को दर्जा देने का प्रावधान है। भारत में प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1958 में जो है खुला था। इग्नू का एकमात्र टेलीविजन शैक्षिक चैनल का नाम है इग्नू का ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन कब आया था? 26 जनवरी 2001 को ज्ञान दर्शन चैनल है इग्नू का आया था। 26 जनवरी 2001 को है ज्ञान दर्शन नाम से एक शैक्षिक चैनल शुरू किया गया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय सेवाग्राम, नई दिल्ली, वर्धा, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है वो है वर्धा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वर्धा में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 1997 में वर्धा, महाराष्ट्र में की गई थी। 1997 में की गई स्थापना महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 1997 में वर्धा, महाराष्ट्र में की गई। शिक्षा के वर्गीकरण वोकेलाइजेशन का उद्देश्य कौन सा है? शिक्षा का वर्गीकरण उद्देश्य छात्रों को ज्ञान के बाद साथ व्यवहार के लिए तैयार करना, उदार शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में बदलना, सामान्य शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना, उदार शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाना। उदार शिक्षा को है जो है व्यवसायोन्मुखी बनाना। इसका जो आंसर होगा शिक्षा के वर्गीकरण का उद्देश्य उदार शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाना। व्यवसायिक शिक्षा से अर्थ किसी काम या व्यवसाय से संबंधित उस प्रविधि से है जिससे कोई व्यक्ति इस व्यवसाय द्वारा जीविकोपार्जन जो है करता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन फिर से। एनएससी की स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई। एनएससी ICSSR CSIR AICTE UGC। इसका सही आंसर UGC एनएससी की स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई। यूजीसी के अंतर्गत
नेक NAASC से नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन कमेटी, इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1956 के तत्वावधान में 1954 में की गई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में जो है देखने को मिलता है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद किस वर्ष में स्थापित हुई? राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1958 में जो है स्थापित हुई। नीचे लिखी संस्थाओं में से दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है? दिल्ली में कौन सी नहीं है? भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद है, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण NCERT जिसको बोलते हैं, फिर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान। तो ये डी ऑप्शन इसका होगा क्योंकि ये है दिल्ली में उपस्थित नहीं है, स्थापित नहीं है। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित है। प्रत्येक एक राज्य में एक है उच्च शिक्षण संस्थान होता है। इसमें विभिन्न आधारों पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। वित्त पोषण के आधार पर, स्थान के आधार पर, विश्लेषण शिक्षण के आधार पर। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ क्या है? उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ पूछा है। प्रशासन होगा, नीति निर्धारण, वित्त या पाठ्य चर्चा विकसित करना। इसका सही आंसर होगा प्रशासन। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ प्रशासन है। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। संस्थाएं और स्थान: डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, SNDT विश्वविद्यालय, MS यूनिवर्सिटी, JN व्यास यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय इसका है मिलान होगा। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय कहाँ है? सागर। SNDT विश्वविद्यालय मुंबई में, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, जय नारायण व्यास JNU, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है जोधपुर में। तो इसका सही आंसर है हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, SNDT विश्वविद्यालय मुंबई, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, JN व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। अपने 15 क्वेश्चन जो है सोल्व किए थे हायर एजुकेशन सिस्टम के। अपना जो पार्ट 2 था आज हायर एजुकेशन का एक पहले कर लिया था। तो मैं आपको जून 2019 तक संपूर्ण है जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूं। इसमें संपूर्ण क्वेश्चन की अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। तो है रेगुलर बेसिस पे बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। वैसे भी एग्जाम डेट आ गई तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, थ्योरी भी थोड़ी बहुत पढ़नी है। तो आपको कुल मिलाकर है तैयारी अपनी जारी रखनी है। थोड़े कुछ समय बाद डिक्लेयर हो जाएगी कि एग्जाम होनी है नहीं होनी है, क्या स्थिति है अपने भारतवर्ष के अंतर्गत एग्जाम होने की संभावना नहीं है। अगर एग्जाम पोस्टपोन होती है तो उन विद्यार्थियों के लिए फायदा होगा जो इस कोरोना महामारी के अंतर्गत उलझे हुए हैं, अपनी पढ़ाई है नहीं कर पा रहे। काफी सारे सिटीज में है स्टूडेंट्स रहते थे लेकिन उनको ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ा अपना बचाव के लिए। तो उनकी बुक्स वगैरह उनके पास में नहीं होने के कारण काफी सारी समस्याएं हैं। साथ में ही आर्थिक जो है आर्थिक क्रियाकलाप है ठप होने की वजह से आर्थिक इकोनॉमी की है डगमगा गई है। पारिवारिक आय नहीं हो रही, उसकी वजह से है जो अध्ययन सामग्री स्टूडेंट एकत्रित नहीं कर पा रहा है पढ़ने के लिए, उसके पास में थोड़ा बहुत जो मॉनिटर मिलता है वही पढ़ पाता है। तो मेरा उन स्टूडेंट से जो है वादा है कि आप इस चैनल पे बने रहिए। आपको है अनेक बुक है खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लीजिए। आपको है शानदार रूप से हर क्लास शानदार रूप से आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। अंत में विदा लेता हूँ, धन्यवाद, बाय बाय।